हेलो दोस्तों, कैसे आप? फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 360 में। और आज हम टॉपिक लाए बिहार और बिहार में गंगा नदी के रिगार्डिंग। देखिए, बीपीएससी में बिहार दरोगा में अक्सर इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नंबर तो बीपीएससी में पूछ ही लिया जाता है। और पिछला जो मैंने वीडियो लाया था वो साइंस पे था, और आज हम जो टॉपिक लाए हैं ये बिहार की ज्योग्राफी पे है। एक चीज और, ये वीडियो मैंने पहले बनाया था, मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि आपने जो ये वीडियो बनाया ये वीडियो एकदम क्लियर नहीं है। तो इसी रिगार्डिंग को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ बने रहिए। अगर अंत में वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। हम फिर से बता रहे हैं, हम पर है गंगा नदी, लेकिन गंगा नदी बिहार के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये याद रख लें कि जो बिहार है, बिहार अपना राज्य बिहार, इस बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। ये कैसी आकृति है? यह आयताकार है। और जानते हैं गंगा नदी बिहार के ठीक बीचों बीच क्या होती है? बहती है। कहाँ बहती है? बिहार के ठीक बीचों बीच गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी बिहार का विभाजन कर देती है दो भागों में। गंगा नदी से जो ऊपरी का हिस्सा है यह कहलाता है, ऊपर में मैप में हमेशा उत्तर होता है, तो इसे हम कहते हैं उत्तरी बिहार। और गंगा नदी के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं दक्षिणी बिहार। तो ये तो क्लियर हो गया कि गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाला हिस्सा सामान्यतः उत्तरी बिहार और दक्षिणी वाला हिस्सा सामान्यतः दक्षिणी बिहार कहलाता है। क्लियर है? चलिए, गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो याद रखेंगे, बिहार में गंगा नदी जिला बक्सर में चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और यह बिहार के ठीक बीचों बीच बहते हुए यह कटिहार होकर गंगा नदी निकल जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा कौन कौन से जिले हैं हम इसे देखेंगे। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया कि गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा गंगा नदी बिहार के चौसा में प्रवेश करती है और कटिहार होते निकल जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गंगा नदी को ऊपर की तरफ से सामान्यतः ऊपर की तरफ से स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं। चलिए शुरू करते हैं, यही एग्जाम में आता है। तो सबसे ऊपर से जो जिला स्पर्श करता है उस जिला का नाम है क्या? सारण। क्या नाम है? सारण, जिसे हम छपरा के नाम से भी जानते हैं। तो गंगा नदी को स्पर्श करने वाला सबसे पहला जिला ऊपर से कौन है? सारण। सारण के बाद सारण से लगा हुआ जो अगला जिला है उस जिला का क्या नाम है? वैशाली। सारण, वैशाली। और वैशाली के बाद जो अगली जिला जो आती है उस जिला का क्या नाम है? समस्तीपुर। कौन जिला? समस्तीपुर। सबसे पहले ऊपर से स्पर्श कौन करती है? सारण। सारण के बाद जो जिला स्पर्श करती है ऊपर से वैशाली। वैशाली के बाद कौन स्पर्श करती है? समस्तीपुर। और समस्तीपुर के बाद जो अगली जिला जो स्पर्श करती है इस जिला का क्या नाम है? बेगूसराय। क्या नाम है? बेगूसराय। और बेगूसराय के बाद जो अगली जिला आती है उस जिला का नाम है खगड़िया। क्या नाम है? खगड़िया। देखिए, जब आप देखेंगे ना मैप में तो खगड़िया को नीचे की तरफ दिखेगा, गंगा नदी के ठीक नीचे की तरफ बीचों बीच दिखेगा। तो यह चीज मैंने आपको समझने के लिए बताया है, क्योंकि यह ऊपर में भी और नीचे में दोनों दिखेगा। आप मेरे तरीका से याद करें कि बेगूसराय के बाद कौन है? खगड़िया। और खगड़िया के बाद जो अगली जिला आती है इस जिला का क्या नाम है? कटिहार। तो आपने भी देखा कि गंगा नदी को ऊपरी हिस्से से स्पर्श करने वाली कितने जिले? 6 जिले। ऊपर से कौन स्पर्श कर रहा है? 6 जिला। पहला कौन? सारण, जिसे हम छपरा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कौन है? वैशाली। तीसरा कौन है? समस्तीपुर। चौथा कौन है? बेगूसराय। पांचवा कौन है? खगड़िया। और छठा कौन है? कटिहार। तो ऊपर से 6 जिला स्पर्श करती है ना। गंगा नदी को बिहार के 6 जिला स्पर्श करती है। अब हम नीचे से बात कर लेते हैं। तो नीचे से भी
गंगा नदी को हम 6 जिला को स्पर्श करवाएंगे। सबसे पहला जिला जो स्पर्श करती है उस जिला का क्या नाम है? तो मैंने अभी आपको बताया कि उस जिला का नाम क्या है जो स्पर्श करती है, जहां पे प्रवेश करती है, और उस जिला का क्या नाम है? बक्सर। याद रखिएगा, चौसा का युद्ध आप इतिहास में पढ़े भी होंगे। हाँ, ये जो चौसा, ये वही चौसा है जहां पर बिहार में पवित्र नदी गंगा प्रवेश करती है। चलिए, बक्सर के बाद जो अगली जिला आती है उस जिला का क्या नाम है? तो उस जिला का नाम है भोजपुर। क्या नाम है? भोजपुर। बक्सर के बाद भोजपुर। अब भोजपुर के बाद जो अगली जिला जो स्पर्श करती है उस जिला का क्या नाम है? उसका नाम है पटना। क्या नाम है? पटना। पहला बक्सर, तो भोजपुर, तो अगला जिला कौन है? पटना। और पटना के बाद ठीक बेगूसराय के नीचे एक अगली जिला जिसका नाम क्या है? लखीसराय। नाम याद रहेगा। बेगूसराय के ठीक नीचे जो अगली जिला है उसका क्या नाम है? लखीसराय। और लखीसराय के ठीक बगल में एक जिला जिसका क्या नाम है? मुंगेर। क्या नाम है? मुंगेर। और मुंगेर के बाद जो गंगा को स्पर्श करती है उस जिला का क्या नाम है? तो उसका नाम है खगड़िया। क्या नाम है? खगड़िया। देखिए यहां तक ये जो आप देख रहे हैं ये जो जिला ये कटिहार ही है। ठीक है, कौन जिला? कटिहार। तो जब आप मैप में देखेंगे तो गंगा नदी आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो जैसे खगड़िया में इस तरह गंगा नदी आएगी, खगड़िया में धारा बटेगी और फिर क्या होती है, ये मुख्य धारा में मिलकर ये कटिहार होते हुए गंगा नदी बिहार को छोड़ देती है। तो चलिए, मैंने आपको भी ऊपर में कितने जिले बताए? 6 जिले। वीडियो को रोकिए, सबसे पहले आप उसे 6 जिला याद कीजिए। अगेन आप वीडियो रोकिए और नीचे में 6 जिला कौन कौन? बक्सर के बाद कौन स्पर्श करती है? भोजपुर के बाद कौन करता है? पटना के बाद कौन करता है? लखीसराय के बाद कौन है? मुंगेर। और सबसे अंत में कौन है? खगड़िया। याद क्या करना है? गंगा नदी कहां प्रवेश करती है? बक्सर जिला से। कहां से होकर निकल जाती है? तो कटिहार से। उम्मीद रखते हैं यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि बताइए गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है या बहती है, या कितने जिलों को गंगा नदी स्पर्श करती है? तो ऊपर से मैंने 6 बताया, नीचे से 6, यानी गंगा को स्पर्श करने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है? 12। क्लियर है? चलिए, अब इधर बिहार स्पेशल जो एग्जाम में आते हैं वो हम लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहला आपने इतना तो पढ़ा कि 12 जिला स्पर्श करती है, लेकिन पटना में कौन सा ऐसा बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो गंगा नदी को सबसे ज्यादा स्पर्श करती है? यानी गंगा नदी को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा जिला कौन है? देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा जिला का क्या नाम है? पटना। तो याद रखिएगा कि पटना सबसे बड़ा जिला है। किस मामले में? तो गंगा नदी को स्पर्श करने के मामले में। तकरीबन गंगा नदी को पटना लगभग 100 किलोमीटर स्पर्श करती है। अब अगली हम बात कर रहे थे कि गंगा नदी को स्पर्श करने वाला सबसे छोटा जिला कौन है, यानी कौन सबसे छोटा जिला है जो सबसे कम लंबाई तक किसे स्पर्श करता है? गंगा नदी को। तो देखिए, ये मैंने खोजा नहीं मिला। जब मैंने मैप में देखा तो मैंने मैप में देखा कि ये जो लखीसराय देख रहा है, ये लखीसराय का यही कोना, कौन कोना? ये उत्तर और पूर्वी कोना ही एकमात्र गंगा नदी को स्पर्श करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगा नदी को बिहार में सबसे कम दूरी तक कौन स्पर्श करता है? तो उस जिला का क्या नाम है? लखीसराय। क्या नाम है? लखीसराय। अब कंफर्म होने के लिए आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला हम बात कर लेते हैं गंगा नदी को स्पर्श करने वाला कुल जिला संख्या, यानी कुल कितना जिला गंगा नदी को स्पर्श करती है। तो मैंने अभी आपको बताया 6 ऊपर से 6 नीचे से, कितने जिले हो गए? 12। अगला बीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा बिहार से बहती तो है लेकिन कुल कितना किलोमीटर बहती है? गंगा नदी की लंबाई बिहार में कुल कितनी किलोमीटर है? तो ये है 400
445 किलोमीटर। कितना किलोमीटर गंगा नदी बिहार में बहती है? 445 किलोमीटर। ये कुछ बिहार स्पेशल गंगा नदी रिगार्डिंग का साथ आप इसे याद रखेंगे। अगला हम बात कर लेते हैं, कुछ मैंने गंगा नदी के बारे में भी मैंने कुछ यहाँ लिखा है जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम गंगा नदी के बारे में काफ़ी डिटेल से हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा नदी की उद्गम कहाँ होती है। तो गंगा नदी को उद्गम जो माना गया है वो गोमुख हिमानी से माना गया, लेकिन याद रखिएगा गंगा नदी गंगा कब कहलाती है? तो जब गोमुख हिमानी से निकली कौन? भागीरथी, और सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा। यह अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जिस जगह मिलते हैं उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग, और इसी देवप्रयाग से इस दोनों नदियों को संगम को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर गंगा नदी का उद्गम पूछता है तब गोमुख हिमानी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। अब आप कहीं कहीं देखेंगे तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर भी बतलाता है। गंगा नदी को स्पर्श करने वाला सबसे बड़ा जिला कौन है? देखिए एक चीज आप याद कर लीजिए कि गंगा नदी हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। ये 5 राज्य कौन कौन है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 3, बिहार के बाद झारखंड 4 और पश्चिम बंगाल 5। तो आप यही याद रख रहे कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। अब इस 5 राज्य में कौन सा सबसे बड़ा जिला है जो गंगा नदी को स्पर्श करती है, या यूं कहें तो गंगा नदी से लगा सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जानते हो वो जिला कौन है? उस जिला का नाम है कानपुर। याद रखिएगा कि गंगा के किनारे सबसे बड़ा जिला का नाम क्या? कानपुर। अगला हम बात कर रहे थे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और यह दर्जा कब मिला गंगा को राष्ट्रीय नदी का? तो 2008 में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि गंगा नदी को जीवित मानव का भी दर्जा दिया गया। पता है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सन 2017 में गंगा नदी को यमुना नदी के साथ साथ जीवित मानव का दर्जा दिया है। तो गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा कब मिला? ये मिला 2017 में। किसने दिया था? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। किसके साथ दिया? तो गंगा प्लस यमुना दोनों नदी को। देखिए मैंने गंगा नदी के रिगार्डिंग मैंने हर बात मैंने आपको बता दी, बेसिकली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक को शेयर कीजिएगा। फिर से वही बातें मन से पढ़िए, बहुत सारे बिहार में एग्जाम होने वाले हैं और मेहनत कीजिए। वीडियो जो भी हम बना रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम आपको सभी सीरीज हम पढ़ाएंगे, फिर आप पोस्ट पढ़ाएंगे, चाहे दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, या बिहार की कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी कोर्स को पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाएंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए और जितना अधिक से अधिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।